अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 19A है और जो टॉपिक है वो है गिव अवेज के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने गौर से इसको लास्ट तक समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपको पीपीसी के हवाले से बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि पीपीसी क्या है, कैसे वर्क करती है और किस तरीके से आप पीपीसी के ज़रिए से अपने आप को रैंक करा सकते हैं। ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ सेलर आपको गिव अवेज और पीपीसी के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, आपने अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की और आप लास्ट पेज पे पड़े होते हैं, आपको जैसे कि पता है, आप जब फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे, तो आप तो लास्ट पेज पे होंगे, तो वहाँ पर तो कोई बायर आएगा नहीं, आकर आपसे कौन ख़रीदेगा। जाहिर सी बात है, आपने अपने आप को रैंक कराना होता है, आपने फर्स्ट सेकंड पेज पे आना होता है, तो उसके लिए आपको गिव अवेज या पीपीसी के बारे में पता होना ज़रूरी है। आप अच्छी ऑर्गेनिक या ऑप्टिमाइज पीपीसी या गिव अवेज करोगे तो तब जाके आप फर्स्ट पेज पे आओगे या टॉप 25 में आओगे, तो आपको फिर सेल्स भी आएंगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको पीपीसी के बारे में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और इसी तरीके से गिव अवेज का भी पता होना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक गिव अवेज के ऊपर है, तो मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, गिव अवेज की तरफ जाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि हमें समझ आए कि हम पढ़ने को क्या जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, आपके पास ये आपको वाज़े क्लियर होना चाहिए कि आपका CPR एट द गिव अवेज क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो लिस्टिंग पर प्राइस लगानी है वो ब्रेक इवन प्राइस लगानी है। ठीक है, CPR एट द गिव अवेज से मुराद सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला होता है। इससे हम ये देखते हैं कि हमने 8 दिनों में कितनी सेल्स जनरेट करानी है जिससे हम फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ये हमें कैसे मिलता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि CPR एट द गिव अवेज क्या है, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपको ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली मेन कीवर्ड को पिक करना है। हीलियम 10 का सब टूल है मैग्नेट में जाने के बाद अपना कीवर्ड यहाँ पुट करोगे, करने के बाद गेट कीवर्ड करोगे। जैसे वो करोगे तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको नज़र आ रहा है तो लिखा हुआ है CPR एट द गिव अवेज। ठीक है, मेरा 752 दे रहा है, यानी ये मेरा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में कि हमारा जो CPR एट द गिव अवेज है, मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो हमारा 300 होना चाहिए और मिनिमम जितना हमारा कम होगा इतना अच्छा है। ठीक है, मैक्सिमम 300 और मिनिमम जितना कम हो अच्छा है हमारे लिए। वो क्यों अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि आपको जैसे कि पता है, हमने क्या करना होता है, CPR एट द गिव अवेज की बेस पर ही हमने अपने आप को रैंक कराना है। मसलन हमारा अगर ये वैल्यू हमारे पास 300 आई है तो इसकी बेस पर हमने क्या करना है, पर डे के मुताबिक से 8 पे डिवाइड करेंगे 300 को, और पर डे पे जितनी सेल्स आएंगी तो वो उस तरीके से हमने पर डे सेल्स जनरेट करनी है। 8 दिनों तक उतनी सेल्स हम लाएंगे तो लास्ट में जाकर फिर क्या होगा, 8 दिनों के बाद अमेज़ॉन हमें फर्स्ट पेज पे लाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 8 ही दिन फिक्स नहीं है, आप बेशक 10 दिनों में भी अगर ले आओ तो फिर भी ठीक है। 10 दिन तक अगर आप 300 सेल्स अगर ला सकते हो तो फिर भी आपको चांस होता है कि आपको अमेज़ॉन फर्स्ट सेकंड पेज पे आपको लाए। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो CPR एट द गिव अवेज है इसका मकसद क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा CPR जो एट द गिव अवेज है वो मैं कहता हूँ 300 है। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने कलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपने अपनी लिस्टिंग में जो प्राइस लगानी है वो ब्रेक इवन लगानी है। ठीक है, ब्रेक इवन प्राइस से मुराद ये होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, आपने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करना। लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था जिसमें आपने 25% प्रॉफिट रखा था। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, गिव अवे देते वक्त उसमें जो लिस्टिंग में प्राइस लगाओगे इस प्रॉफिट के बगैर लगाओगे, यानी इस प्रॉफिट को ऐड नहीं करोगे। लेट्स से आपको प्रोडक्ट पड़ गई है $6 की। ठीक है, तो आप इतने पे ही लिस्टिंग पे लगाओगे। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपने क्या करना है, गिव अवे दे रहे हो आप। ठीक है, जब हम गिव अवे देते हैं तो गिव अवे का मकसद ही यही है कि हम फ्री में किसी को अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्ट अगर किसी को देंगे तो वो क्या करेगा, उसके बदले में हमें रिव्यू देगा। जब हमें रिव्यू देगा तो हम फिर क्या होंगे, फर्स्ट पेज पे। इसी तरीके से जब हम अपने एक टारगेट अचीव कर लेंगे तो फर्स्ट पेज पे आएंगे। जब फर्स्ट पेज पे हम पहुँचते हैं तो उसके बाद हमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सेल्स आना शुरू होते हैं, वहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी तरीके से हमें सेल्स आएंगे और फिर हम क्या हो जाएंगे, रैंक होंगे, फिर हमारी सेल्स भी अच्छी होंगी, फिर हमें प्रॉफिट भी साथ साथ मिलेगा और फिर बाद में हम अपनी प्राइस को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट पेज में आते हैं। दूसरी बात यह है
कि अब जब मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, लिस्टिंग में हमने लगाया अपना ब्रेक इवन प्राइस लगा लिया, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट में। तो अब जब कोई बायर खरीद लेगा तो बायर तो उस प्रोसेस से खरीदेगा, अमेज़ॉन पे जो तरीका आप बताओगे, जो लिंक उसको दोगे, वो जाएगा वहाँ से आपकी लिंक पे क्लिक करेगा, आपकी प्रोडक्ट बाई करेगा, वो तो अमेज़ॉन को प्राइस दे देगा, यानी अमेज़ॉन को तो वो पे करेगा आपका बायर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना होता है, बाद में दोबारा आपने पेपाल के ज़रिए से बायर को रिटर्न करनी होती है उसको, उसकी जितनी भी अमाउंट होती है। तो इसीलिए आप जब ब्रेक इवन प्राइस लगाओगे तो आपने बाद में उसको रिटर्न भी फिर उतनी ही करनी पड़ती है। लेट से आपने $6 के आपके बायर ने लिए तो उसने तो अमेज़ॉन को पे किया होगा, आपने फिर दोबारा क्या करना है, अपने जो बायर है उसको वो $6 रिटर्न करना है पेपाल के ज़रिए से, ठीक है। तो इसीलिए ये आप ब्रेक इवन प्राइस लगा लें ताकि आपको जब रिटर्न करोगे तो जो ट्रांजैक्शन में जो आपकी रिडक्शन होती है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। सो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू डू गिव अवेज, यानी अब हमने ये चीज़ें बेसिक्स देख ली कि हमारे CPR रेट गिव अवेज क्या होगा, ब्रेक इवन प्राइस हमने देख लिया, गिव अवेज क्या है वो भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं कि गिव अवेज को क्रिएट कैसे करना है। देखिए, गिव अवेज का मतलब आप अगर KG में तो फ्री में प्रोडक्ट दे रहा हूँ और इसमें तो बस सिर्फ प्रोडक्ट लो और दे दो फ्री में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर आपने एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, प्रॉपर रूल्स को। अदरवाइज़ फिर आपको क्या होता है कि आपको फिर यही होगा, फिर आपके अमेज़ॉन जो एक सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड होगा या फिर उसमें स्ट्राइक्स आ सकती हैं, ठीक है। इसीलिए जो गिव अवेज है इसके क्रिएट करना या इसको देने का भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उन सबको आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी हम वो देखते हैं। नंबर 1, गिव अवेज क्या है। गिव अवेज फ्री में हम अपनी प्रोडक्ट क्या करते हैं, किसी बायर को देते हैं ताकि उसके बारे में क्या हो, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो जाए, ठीक है, और हमें रिव्यूज़ मिल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स फ्री में देते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने गिव अवेज देने के लिए सबसे पहले अपना एक URL लिंक बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट मैनी चैट फ्लो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेक फेसबुक ऐड आपने क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है FB ऐड को मैनी चैट के साथ। अब हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ किया जाता है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है, तो आपने आज गौर से समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट URL लिंक। अच्छा, URL लिंक क्रिएट कैसे करना है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँ। अब आपका सवाल होगा कि URL लिंक का हमें क्या फ़ायदा है। तो याद रखें, हम क्या करते हैं, हम URL एक लिंक क्रिएट करते हैं अपनी कैंपेन का, यानी अपना जो कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारे लेट्स से मैं आइसक्रीम स्कूप भेज रहा हूँ तो उस पर एक हम URL लिंक बनाते हैं। उस लिंक का फ़ायदा ये है कि हम बायर्स को क्या करते हैं, वही लिंक देते हैं ताकि वो उस लिंक पे सिंपली क्लिक करे और वो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के पास जाए जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, URL लिंक बनाते हैं। अब ये बनाना कैसा है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। ये अच्छा और ऑर्गेनिक कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। URL लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप करना है pixelfy.me में। आप सिंपली गूगल पे जाओगे, pixelfy.me लिखोगे, उसको ओपन करोगे। जैसे ओपन करोगे तो वो Gmail ID आपसे मांगेगा, आप साइन इन करोगे, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट जो होती है वो एज अ ट्रायल $1 में आप इसकी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको $10 पे इसकी सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपने करानी पड़ती है। उसके बाद फिर यहाँ से आप URL लिंक बना सकते हैं। तो ये कैसे क्रिएट करने हम आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी आप स्टेप्स यहाँ से गौर से आपने सुनने हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, वहाँ पर जैसे आप जाओगे तो उसको जैसे सब्सक्रिप्शन लेकर आप जब इन करोगे उसको, तो आपके पास क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओपन कैंपेन एंड क्लिक क्रिएट ट्रैकिंग लिंक। आपने क्रिएट ट्रैकिंग लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास इस तरीके से मुख्तलिफ URL लिंक के ऑप्शंस आएंगे। वहाँ पर रोटेटर URL लिंक आएगा, इसी तरह से सुप्रीम URL लिंक आएगा। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है सुप्रीम URL 2.0, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इंटर फ्रेंडली नेम। आप यहाँ पर कोई भी नेम देख सकते हो, अपने कैंपेन का जो नेम आपने देना चाहे वो फ्रेंडली नेम दे देना। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है मार्केट प्लेस, यानी जो आपकी मार्केट प्लेस, जिस मार्केट प्लेस के लिए आपने प्रोडक्ट देनी है वो सिलेक्ट करनी है। लेट्स से मेरा US में है तो मैं US मार्केट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रोडक्ट एसन। अब आपने क्या करना है, आपने अपना जो इन्वेंट्री है, मैनेज इन्वेंट्री भी जाओगे अपना सेलर अकाउंट के, वहाँ पर जाकर आपका जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने गिव अवेज देना चाहते हो उसका एसन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऑप्शन होगा उसमें लाके पुट करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर कीवर्ड टू टारगेट। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, उसी तरीके से आपने एक कीवर्ड देना है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, जिसको बायर जिसको सर्च करके आ जाए। तो लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप, आपने कीवर्ड वहाँ पर पुट करना है, जैसे मेरा आइसक्रीम स्कूप मैं कहता हूँ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सेव इन क्रिएट कैंपेन पर आपने फिर दोबारा नेक्स्ट जो काम करना है सेव इन क्रिएट कैंपेन पे आपने क्या करना है, वहाँ पर सेव करना है, ठीक है। सो उसके बाद जो 10th है वो है जी क्रिएट ट्रैकिंग लिंक्स फॉर टारगेट कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने 3 से 4 कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है, ठीक है। लेट्स से पहला आइसक्रीम स्कूप है, दूसरा आइसक्रीम स्कूपर हो गया, तीसरा आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर हो गया। इस तरीके से 3 से 4 कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट ट्रैकिंग लिंक्स पर जाना है, वहाँ से जाकर उनके लिए सबको एक कैंपेन जनरेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट थिंग करना है वो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट रोटेटर लिंक फॉर लॉन्च कैंपेन। आपने एक रोटेटर लिंक बनानी है, ठीक है। रोटेटर लिंक क्या है, अब इसकी कमाल सुनो। जो रोटेटर लिंक हम जनरेट करते हैं इसका फ़ायदा ये है कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप एक ही अगर कीवर्ड का यूआरएल बना लें तो उससे ये होता है कि जब कोई बायर अगर एक ही दफ़ा उसी लिंक को बार बार कोई बायर आए और उसी से ख़रीदे तो इससे क्या होता है कि अमेज़ॉन में ये चीज़ फीड हो जाती है और फिर अमेज़ॉन क्या करता है, हमें किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में ऐड कर लेता है या फिर हमारे अकाउंट को सेलर जो अकाउंट होता है उसको सस्पेंड कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेचुरल वे क्रिएट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोटेटर लिंक जनरेट करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब 3 से 4 कीवर्ड्स उसी के अंदर होते हैं। और अब क्या होता है, हम जब यही रोटेटर लिंक हम अपने बायर्स को देते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो जिस तरीके से हम उसको फीड करके छोड़ते हैं उसी तरीके से वो एक दफ़ा जब वो क्लिक करेगा तो उसको आइसक्रीम स्कूप पे वो जाके हमें सर्च करके बाई करेगा। सेकेंड टाइम अगर वो क्लिक करेगा तो उसके सामने कीवर्ड आएगा आइसक्रीम स्कूपर पे जाके वो हमें बाई करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि मुख्तलिफ कीवर्ड से वो हमें बाई करेगा, तो इसी तरीके से हमारे कीवर्ड भी रैंक हो जाएंगे और अमेज़ॉन को भी ऐसा ना लगेगा इसने कोई आर्टिफिशियल सिस्टम जनरेट किया जिससे ये सेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम रोटेटर लिंक जनरेट करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, आपने परेशान मत होना। सो अभी आपने ये समझना है कि ये चीज़ है क्या और मैं बता के आ रहा हूँ, इसको गौर से समझने की कोशिश करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताऊंगा तो आपके जहन में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो कौन सा है, हाउ टू सेट अप मैनी चैट फ्लो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, मैनी चैट क्या है, यहाँ पर जाकर आपने एक फ़्लो सेटअप करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मेक अ फेसबुक पेज, अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। कैसे बनाना है वो सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। फेसबुक पे जाओगे, वहाँ पर जाकर एक पेज क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे पेज क्रिएट करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने साइन अप फॉर मैनीचैट प्रो किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखो। इसी तरीके से आप ManyChat.com पे जाओगे, वहाँ से जाकर अपनी Gmail पे जाकर लॉगिन करोगे। करने के बाद इसकी भी सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। तकरीबन ये स्टार्ट में शायद कोई ट्रायल फ्री में दे दे, लेकिन इसकी $10 की सब्सक्रिप्शन होती है। वैसे अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहो तो $10 जब दोगे तो ये सब्सक्रिप्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड काम आपने करना है वो क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है गूगल ड्राइव को उसके साथ, ठीक है। ये कैसे करना है वो मैं आपको बताया है ना, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी, अच्छा ये चीज़ को छोड़ दो, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। एडिट दी प्रोवाइडेड फ्लो, फिर फ्लो जो होगा उसको आपने एडिट करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लो क्या है ये मैं आपको इसका आगे प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा कि ये दिखता कैसा है। अगर फ़्लो को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ तो फ़्लो इस तरीके का होता है कि जैसे कि आप जानते हैं फेसबुक पेजेस या व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा, जब हम मैसेज करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अभी जो जिससे आप रब्ता करना चाहते हैं वो लाइव नहीं है, जब वो लाइव होगा तो आपसे बात करेगा। इस तरीके से कुछ मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वहाँ फीड करके रखा होता है, इसी वजह से हमें वो रिप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसी तरीके से फ़्लो में हम क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें फीड करके छोड़ देते हैं कि बायर को ये सारी चीज़ें बताते हैं, लिंक उसको दे देते हैं, उसको कहते हैं ये चीज़ें हैं। अच्छा, वो बाई करेगा, कैसे बाई करेगा, अच्छा जी किस तरीके से उसने उसको प्रोडक्ट की प्राइस पे मिलेगी, कौन सी प्राइस को उसने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम उसको कहेंगे अपना पेपाल का अकाउंट का बताए, वो पेपाल का अकाउंट का हमें सारा कुछ लिंक देगा। ये सारा कुछ सिस्टम इस फ्लो के अंदर हम सेट करके ऑटोमेटिकली एक ही दफ़ा सेट करके छोड़ते हैं। इसकी पूरी सेटिंग होती है, ठीक है, फ्लो की। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आपको जब आपको ग्रुप्स में ऐड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो आपको भेज भी दूंगा वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हम इस फ्लो में हम वो सारी चीज़ें ऑलरेडी फीड करके छोड़ते हैं। जैसे हम वो फीड करेंगे
तो फीड करने के बाद हम इसी को फेसबुक के साथ लिंक कर देते हैं अपनी फेसबुक ऐड के साथ, और वहाँ से जब कोई बायर आएगा फेसबुक से डायरेक्ट आके मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने वो तमाम रिस्पॉन्स होता जाएगा, हमें कोई रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी हमने किसी बायर से इंडिविजुअली बात नहीं करनी, हमने एक ही दफ़ा फ्लो में वो तमाम चीज़ें फीड करके छोड़ देनी है, और जब भी कोई बायर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके सामने हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर होते होते उसके पास जाएगा, और वो फाइनली जाके वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट बाई करेगा। जब वो बाई करेगा तो आपके पास वो तमाम डेटा आपकी शीट्स में आएगा, और आप जब उसको देखते हुए बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, जितनी पैसा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, और वो उसके बदले में हमें रिव्यूज़ देता है। तो फ्लो क्या है ये हम आगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। मैनीचैट में आपने जाके सिंपली क्या करना है, यही काम करना है फिलहाल। ठीक है, सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएट पेज, यहाँ पर मैंने आपको सिंपली इसका भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। नाम आप याद रखें, आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने ना ही प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ना ही आपने ब्रांड का नाम लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ सिंपली कोई भी नाम लिख लो, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करो, जैसे कि अगर होम एंड किचन आप कह सकते हो। ठीक है, इसी यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख लो आप अपने मुताबिक से, ये कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको चीज़ों की एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए कि असल में चीज़ है क्या। ठीक है, सो उसके बाद आपने सिंपली बस इसको बनाने के बाद सेव करना है, और आगे का काम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बताया था फ्लो क्या है। फ्लो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको एज एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ प्रैक्टिकली ये फ्लो को दिखाऊंगा, उसको एडिट भी करूँगा, और कैसे ये वर्क करता है वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये फ्लो है। फ्लो किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर देखिए सेंड मैसेज, इस तरीके से ये मैसेज आएंगे, रिस्पॉन्स होता जाएगा। ये हम इस तरीके से फीड करके, ये यहाँ पर जिस तरीके से आप करते हो ना, इसको लिंक करते हो तो ये इसी तरीके से रिस्पॉन्स करता जाता है। तो ये फ्लो इस तरीके का होता है। ये हमारा मैनीचैट के साथ लिंक्ड होता है, और ये इसी तरीके से मैनीचैट जो होता है वो हमारा फेसबुक ऐड के साथ, फेसबुक के साथ हमारा जो पेज है उसके साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने करना होता है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू रन फेसबुक एड्स। अच्छा, फेसबुक एड्स कैसे रन करेंगे ये मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। क्रिएट करना है एड्स अकाउंट, आपने एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा भी। आपने सिंपली जाकर, आपको पता होगा फेसबुक पेज पे जाओगे, वहाँ पर एड्स अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट business.facebook.com पे पहुँच जाते हो। ठीक है, वहाँ पर क्रिएट एड्स का ऑप्शन मिलता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, ऐड क्रिएट करते हैं। ठीक है, याद रखें इस ऐड को क्रिएट करना है, और इसको बाद में आपने इसको लॉन्च करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका काम होगा, या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो फैसल बैंक है, मैं तो फैसल बैंक का यूज़ करता रहा हूं, और उसका UBL का भी मिलता है। फैसल बैंक का आप क्या करें, वर्चुअल कार्ड यूज़ किया करें फेसबुक एड्स के लिए। ठीक है, वर्चुअल कार्ड जनरेट करें, रिलोडेबल। ठीक है, रिलोडेबल कार्ड बनाएं वर्चुअल, और उसको फिर क्या करें, लिंक करें अपना जो क्रिएट एड्स अकाउंट है उसके साथ लिंक करें, और उसमें आप बैलेंस करने के बाद लिंक करोगे तो वो सही रहता है। ठीक है, तो वो आप जब भी आप चाहे ख़त्म करना चाहे ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका इशू नहीं होता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड होना मस्ट है फेसबुक एड्स को रन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है सेटअप ऐड अकाउंट, आपने ऐड अकाउंट को सेटअप करना है, यानी ऐड को क्रिएट करना है एक ऐड को। ठीक है, वो कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा था, बता रहा हूँ कि काम हमने क्या क्या करना है, आपको दिमागी तौर पर रेडी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारी क्लास किस पे होगी और ये चीज़ है क्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रिएट कैंपेन, सेटअप ऐड अकाउंट करोगे, क्रिएट कैंपेन करोगे। उसके जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है, हमने क्या करना है, लिंक करना है अपनी ऐड को मैनीचैट फ्लो के साथ। ठीक है, वो आप क्या करते हो, अपनी जो ऐड आपने क्रिएट की होती है फेसबुक अकाउंट से, वहाँ से आपने क्या करना होता है, उसको आप मैनीचैट फ्लो के साथ जैसे आप ऐड करोगे, मैनीचैट फ्लो में जाके उसके एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे आप उसको कनेक्ट कर लोगे तो फिर क्या होगा, जब भी कोई बायर फेसबुक ऐड पर क्लिक करेगा और मैसेंजर पे जाकर आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो चलना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जो मैसेजेस आपने फ्लो में फीड किए थे वो ऑटोमेटिकली बायर को फीड होते जाएंगे, और बायर ऑटोमेटिकली आकर आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय करेगा। जैसे वो बाय करेगा आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद आपने उसको रिटर्न्स करनी है। जैसे रिटर्न्स करोगे तो उसको आपको वो रिव्यूज़ भी देगा, और इसी तरीके से आपका गिव अवेज का सिस्टम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि किस तरीके से आपने गिव अवेज देना है। ठीक है, आज मैंने कोशिश की कि आपको मैं इसके बुनियादी मकसद बताऊँ, गिव अवेज देते कैसे हैं, इसका
किस तरीके से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ये बात याद रखें, अगर गिव अवेज को आप अच्छी तरीके से नहीं दोगे तो आपकी जो क्लाइंट है उसके सेलर अकाउंट को नुकसान हो सकता है, वो किसी भी वक्त किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में जा सकता है या फिर उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इसीलिए गिव अवेज को आपने एक प्रॉपर और अच्छी तरीके से रन करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है और ऐसे तरीके को अपनाना है ताकि वो एक ऐसे लगे जैसे कि किसी बायर ने आया और अमेज़ॉन पे गया, सर्च किया और प्रोडक्ट बाई की, इस तरीके से वो ऐसा लगे। तो ये जो मैंने तरीका बताया, ये सारा वही मैंने बताया है। मैंने इसीलिए बताया रोटेटर लिंक बनाते हैं, उसका फ़ायदा यही है कि जब कोई बायर रोटेटर लिंक पर क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट को बाई करेगा तो उससे अमेज़ॉन को ऐसा लगेगा जैसे कोई बायर आया और उसने वहाँ पर सर्च करके आपकी प्रोडक्ट ख़रीद ली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो सारे तरीके आपको बताए थे। आज आपने क्या करना है, उन्हीं ये सब वेबसाइट्स को सर्च करना है, कैसे वर्क करती हैं इनको देखना है, मज़ीद इसके बारे में नॉलेज गेन करना है, सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस पर मैं आपको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा, प्रैक्टिकली हर चीज़ फेसबुक ऐड क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैं आपको मैनीचैट फ्लो को एडिट करके दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको pixel5.me पे जाकर आपको क्रिएट भी करके दिखाऊंगा कैसे हम URL लिंक को क्रिएट करते हैं, उसके बाद रोटेटर लिंक को क्रिएट करते हैं और उस लिंक को मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने इसलिए ये आपको एक इंट्रोडक्शन कराया ताकि आपको चीज़ों की समझ आए, वरना मैं अगर आज भी प्रैक्टिकली करा लूँ सारा कुछ तो आपको फिर शायद ना समझ आती, क्लास काफ़ी तवील हो जाती। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूँ, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।